Hello बच्चा लोग, this is me Akansha Tripathi and today I am here to solve your physics problems. Not physics, overall your board exams. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस समय कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और ना अच्छे से क्लासेस हो पा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी यार बहुत कन्फ्यूज़न है, सारे डाउट्स कैसे क्लियर करें। तो मेरी एक शॉर्ट एफर्ट है कि आप लोगों की कुछ हेल्प कर दी जाए। तो हेल्प करने के लिए मैंने सोचा सबसे टफ तो फिज़िक्स ही लग रहा होगा, तो क्यों ना फिज़िक्स में हेल्प की जाए। तो फिज़िक्स में हेल्प करने के लिए मैंने कुछ अपनी एक्सपीरियंस और कुछ पुराने ईयर्स के पेपर्स को कलेक्ट किया और मैंने देखा भाई कि उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं, क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ नहीं अच्छे से पढ़ पाए हैं तो भी अच्छे मार्क्स गेन कर लें। ओके। और मेरे खुद के भी मार्क्स अच्छे आए थे फिज़िक्स में। और मैं सच बताऊँ आपको कि मैं एक रूरल एरिया से हूँ और ना यहाँ टीचर की फैसिलिटी कुछ अच्छी थी, ना मैंने कोई कोचिंग की, मेरी सेल्फ स्टडी थी, जिसके वजह से मेरी फ़िज़िक्स में 95 के पास मार्क्स आए थे। ओके। तो मैं चाहती हूँ बस आप मेरे साथ एक छोटी सी हेल्प कीजिए, बस मेरे साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है डेट इज़ इम्पॉर्टेंट ग्राफ फॉर क्लास 12th फिज़िक्स। हम जानते हैं ग्राफ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है। ए पूछ लेगा डेरिवेशन, बी एक शॉर्ट न्यूमेरिकल दे देगा एंड सी विल बी द ग्राफ विल बी आस्क्ड। तो ग्राफ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें ग्राफ को समझना है। ओके। सो मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ ग्राफ्स कलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे लगे तो ट्रूली फ्रेंड्स मैं और भी सारे चैप्टर्स के ग्राफ ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया तो श्योरली मैं और सारी वीडियोस भी बनाऊँगी। ये मेरी शॉर्ट एफर्ट्स है। ओके। सो फॉर दिस मैंने जो ग्राफ्स कलेक्ट किए हैं आई मस्ट ब्रिंग इट। ओके। सो दिस इज़ द क्लास 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स। तो पहला ग्राफ जो है, पहले चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने पहला ग्राफ जो लिया, ये जो ग्राफ्स मैंने बनाए हैं वो कभी ना कभी आस्क किए हुए क्वेश्चंस हैं जो कभी पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो ये सारे अगर आपने ट्रूली ने कवर किया तो मैं बोल रही हूँ कि ग्राफ्स नंबर दे के जाते हैं, ग्राफ्स में आपके नंबर कोई डिडक्ट नहीं कर पाएगा। तो पहला मैंने जो ग्राफ बनाया दैट इज़ ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस 1/r²। ओके। r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके। तो पहला पॉइंट मैंने ये कंसीडर किया कि अगर चार्जेस डिफरेंट नेचर के हों, हमें पता है जब चार्जेस डिफरेंट नेचर के होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्शन। ओके। और दूसरा पॉइंट ये कि जब चार्जेस सेम नेचर के हों तो सेम नेचर में क्या होता है, रिपल्शन। तो बच्चा लोग ये जो ग्राफ बनता है फोर्स और 1/r² का, ओके, दैट इज़ रिपल्सन का जो होता है वो दैट इज़ एट द पॉजिटिव कि ओरिजिन के अबव होता है। हाँ। और जो हमारा अट्रैक्शन का बनता है दैट इज़ बिलो द ओरिजिन लाइन। ओके। तो ये आपका अच्छे से आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग अच्छे से देख लीजिए ये ग्राफ है, ये क्वेश्चन आस्क किया हुआ है और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी ग्राफ है। नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा दैट इज़ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। हम थिन स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ एप्लीकेबल है हॉलो कंडक्टिंग सेल के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर के लिए और इंसुलेटिंग हॉलो स्फेयर के लिए। ये जो ग्राफ है गिवन, ये 3 जगह एप्लीकेबल है। अगर आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया, उसने बोला नहीं बाबा मुझे थिन स्फेरिकल सेल का नहीं चाहिए, मुझे क्या है सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर का चाहिए, तो ये ग्राफ एप्लीकेबल है वहाँ। ठीक है। हम जानते हैं कि जो भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है या सेल होता है उनके अंदर का जो चार्ज होता है दैट इज़ जीरो, चार्ज जीरो, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो जीरो। तो यही हमने शो किया है कि पहले स्टार्टिंग में जो हमारा मैक्सिमम जब हम उसके रेडियस तक पहुँचे नहीं हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। उसके बाद से अगर हम आगे जा रहे हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी डिक्रीज विद द आर के साथ क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है। दैट इज द ग्राफ दैट वी विल ऑब्टेन। ओके।
नेक्स्ट ग्राफ इज योर, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ये ग्राफ भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट ग्राफ इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर फॉर अ यूनिफॉर्मली इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर। ये इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर के लिए है। ओके, तो इनसाइड ई जो होगी डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, हाँ सीधे जाएगा, यानी ई आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वैसे वैसे ई भी वेरी करेगा। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक पॉइंट आएगा डेट इज आर जो कि उस स्फीयर का रेडियस होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। फिर अगर हम आगे पॉइंट्स पे बढ़ते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज अबव हमारा डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, विद द आर। ये ग्राफ भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज द ग्राफ बिटवीन ई एक्सियल एंड आर। हाँ, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल हमने कहाँ पढ़ा है, डाइपोल मूवमेंट वाले में। हाँ, जो डाइपोल होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ई एक्सियल का फॉर्मूला होता है K2PR3। P क्या है बाबा, P है हमारा डाइपोल मूवमेंट, दैट इज व्हाट Q इंटू 2L। Q क्या है, चार्ज। ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड। 2L क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इसका हम निकालते हैं जब, तो ये होता है ना K क्या है हमारा, K जो 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। तो ये है, तो ई और आर के बीच में इन दोनों में दो हमने लिया है, दो पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं ना, ई एक्सियल यानी अलोंग द लाइन जो होता है, और ई इक्वेटोरियल दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन। हाँ, जो परपेंडिकुलर पॉइंट पे हम लोग लेते हैं कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना रहता है एक डाइपोल के वजह से, ठीक है। तो इन दोनों का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से बनता है, आर से वेरी करता है। ओके, सब कुछ इस इक्वेटोरियल और एक्सियल का सब कुछ सेम ही रहता है, बस ऊपर क्या होता है, इसमें 2p आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है, इसमें होता है KP/r³। ई इक्वेटोरियल में क्या होता है, KP/r³ और ई एक्सियल में क्या होता है, K2p/r³। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, बच्चा लोग नोट कर लो आप लोग, क्योंकि ये आस्क किए जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं एग्जामिनर का दिमाग घूमा, उसने सोचे चलो बाबा आप तो टफ दे देते हैं क्वेश्चन, तो कुछ सोचता है कि अब ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे तो कोई भी ग्राफ बना लेगा। ओके, लेकिन सोचा कि ज़रा बच्चे लोग इसको डिराइव करें फिर जाके ग्राफ बनाएं, तो उसके लिए है ये ग्राफ बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज डेंसिटी कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमें इसको क्या करना है, डिनोट करना है, और हमें इसके एज अ फंक्शन हमको इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम डिराइव करेंगे बाबा कि काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा को एज अ फंक्शन फॉर्मूले में लाए कैसे। हाँ, फॉर्मूला पता रहेगा तो ग्राफ बनाना बहुत इजी है। इसी तरह ग्राफ से हम फॉर्मूला बता सकते हैं और फॉर्मूले से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने 11th में पढ़ा होगा। ओके, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल किया, दैट इज QE को मैंने यहाँ आगे जो डिराइव किया है उसमें Q को हमने स्मॉल ई लिख दिया है, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है, दैट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, और E की वैल्यू जो कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, λ/2πε0r, ठीक है, उसकी वैल्यू रख दिया, उसको mv²/r के इक्वल रख दिया। अब हमें काइनेटिक, इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², इधर उधर अल्टा पल्टी करके हम ½ mv² के इक्वल क्या आ जाएगी, E λ/4πε0। अब इसमें क्या दिख रहा है, E जो है काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखिए फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा की दिख रही है ना, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, एज अ स्ट्रेट लाइन। ये बच्चा लोग एक तरीका भी होता है कि फॉर्मूले से हम ग्राफ कैसे बनाएं, पर अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है सीखने का, क्योंकि अब देखो सितंबर आ गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और आपको बस फिजिक्स तो करना नहीं है, बाकी सब सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आप इन ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वन इज सबसे ईजी है, फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होते हैं, टू अपोजिटिवली चार्ज्ड, ओके, टू अपोजिट चार्जेस होते हैं, सेपरेट होते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस है, डेट इज 2L। हाँ, तो ये प्लस है और ये माइनस है। कभी कभी इंडिविजुअली बोल देता है कि प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए, माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए। तो प्लस वाले से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट करेंगे तो हमेशा बाहर की तरफ दिखाएंगे जाते हुए, और माइनस वाले के पास अंदर आते हुए दिखाएंगे, ठीक है। इधर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर किया, यानी हमें प्लस माइनस दोनों लेना है, आइसोलेटेड चार्ज नहीं दिखाना है, दोनों लेना है। हाँ, तो दोनों लेंगे जब हम प्लस माइनस, तो ये प्लस
से हमें दिखाना है, प्लस से जाती है बाहर, ओके, एंड माइनस के इनसाइड आती है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये कुछ ग्राफ्स थे, मैंने थोड़ी मेहनत की, मुझे लगा कि अगर बच्चे लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो मैं और भी मेहनत करूँगी। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है, आगे का चैप्टर है बच्चा लोग, उससे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ग्राफ मैं और दूं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ बच्चा लोग, ओके। एक बार से फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, दिस ग्राफ आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। ये मेरी खुद की 12th की नोट्स की मैंने कलेक्शन की है, और सच्ची मानिए बच्चा लोग ये आया था, मैंने ग्राफ रट के गई थी मैं भी, और ग्राफ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपको अच्छी फीलिंग आएगी जब आप एग्ज़ाम में बैठोगी कि अरे ये तो ग्राफ मैंने किया है, मैंने देखा है, ओके। तो दैट वॉज, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है ना पोटेंशियल वाला, कैपेसिटेंस वगैरह, उसके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो ज़रूरी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उन सब के भी चाहिए, ये नहीं कि आपने बुक से देख लिया, मैंने बहुत जगह से कलेक्ट करके ग्राफ्स कलेक्ट किए हैं, बहुत एग्ज़ाम्स मतलब बहुत पेपर से कि कौन कौन से आए हुए हैं, उन सब से कलेक्ट करके बच्चा लोग मैंने ये बनाया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।